फेस रिकग्निशन हमारी परसेप्शन में एक बहुत अहम चीज़ होती है। इंसानी चेहरों को या लिविंग जो बीइंग्स हैं, जानदार चीज़ें, उनके चेहरों को पहचानना। फेस रिकग्निशन के बारे में हम पहले भी फेस परसेप्शन के बारे में कुछ बात कर चुके हैं, जब हम ब्रेन के अंदर ऑब्जेक्ट्स की परसेप्शन की बात कर रहे थे या सीन्स की परसेप्शन की बात कर रहे थे। ये जो हमारी सलाहियत है चेहरों को पहचानने की, क्यों ज़रूरी है? ये बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है, बहुत बुनियादी चीज़ है हमारे सोशल यानी मुआशरती और समाजी बिहेवियर के लिए, जिस तरह हम लोगों से इंटरेक्ट कर। फिर इसके ज़रिए हमें सोशली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है चेहरों को पहचान के। क्या क्या मिलती है ये हम गौर ही नहीं करते आमतौर पे। अट्रैक्टिवनेस, अगर हम चेहरों को पहचानेंगे तो उसके फीचर्स को पहचानेंगे तो फिर उसके रंग, उनके खदोखाल, इन शेप फेस की, और इन सब खदोखाल का आपस में जो तनासुब है, जो प्रपोर्शन है, इन सब को देखेंगे तो वो जो अट्रैक्टिवनेस है, किसी का नज़रों को भाना या जाज़िबे नज़र होना, उसके पीछे फेस रिकग्निशन ही है। फिर इससे हमें लेवल ऑफ फेमिलियरिटी पता चलता है। आपसे कोई सड़क पर आकर कहे, यार इतने दिनों से नज़र नहीं आए, कहाँ हो, या तुम तो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड हो, और आप उसे पहचान ही नहीं रहे, तो क्या है? उसका मतलब यही है कि आप फेस को रिकग्नाइज नहीं कर रहे। तो कैसे पता चलेगा कौन फेमिलियर है, किससे कितना फासला रखना है, किसको ट्रस्ट करना है, किसको पिछली कोई बात याद दिलानी है? ये तो एंडलेस बातें हैं जो पहचाने हुए चेहरों को हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए डिफाइन करती हैं। तो फिर फेमिलियरिटी यानी पहचानना, पहचाने हुए चेहरे को पहचानना। इमोशनल स्टेटस, चेहरे का तासुर क्या है, आपका अपना इमोशनल स्टेटस उसके साथ कैसा है। तो ये जब तक फेस रिकग्निशन नहीं होगी, आप इमोशनल स्टेटस भी नहीं जान पाएंगे, और जज्बात का जो अक्कासी चेहरों से होती है वो भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे ड्रामा या फिल्म या थिएटर तमाम तर चेहरे की अक्कासी के ज़रिए कहानी को चलाया जाता है। ये एक बहुत अहम चीज़ है। फिर ये हमारे उसी के हिसाब से बिहेवियर पैटर्न्स को शेप करती है और डिस्कस करती है। नाउ ये जो एबिलिटी टू रिकग्नाइज फेसेस है, इसमें होता क्या है? इसमें मेमोरी होती है पहले से देखे हुए चेहरों की। इसमें पहचाने हुए चेहरों के फीचर्स को डिटेक्ट करने की होंठ, आंखें। कोई शख्स आपको 10, 20, 30 साल बाद बूढ़ा होके भी मिलता है, तो कोई चीज़ है जिसके फीचर्स मेमोरी में महफूज हैं, वो शख्स वही है। हालांकि उसके कुछ चीज़ें बहुत बदली होंगी उम्र के साथ, रंग बदले हैं, टेक्सचर बदला है, हुजम बदला है फेस का, लेकिन आप उसको वही शख्स समझते हैं क्योंकि कोई फीचर्स हैं जो महफूज हैं आपकी याददाश्त में। हम नए चेहरों को स्टोर करते हैं इस एबिलिटी के ज़रिए। पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती, ये तो शायर कहता है, लेकिन हम हर चेहरे को किसी न किसी डेटाबेस में महफूज करते हैं, और मुमकिन है नाम याद ना रहे, लेकिन वो देखा हुआ चेहरा जो है वो आपके ब्रेन में महफूज होता है। फिर हम लोगों को मैच करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स पे। इसकी उससे शक्ल मिलती है बाप की बच्चे से, बहन की भाई से, माँ की बेटी से। हम चेहरों को नाम के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ABC फलां है। और आखिरी बात ये कि फेस रिकग्निशन जो है कुछ लोगों में किसी ख़ास बीमारी या ब्रेन डैमेज की वजह से इम्पेयर या मफलूज हो सकती है, डिसेबल हो सकती है। इनको आपने पहले देखा है? आप तस्वीर को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ फुलियों में भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं पहचान। ज़ाहिर है आपको पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई होगी। फिर आप लोगों के बीच में पहचान लेते हैं। ये भी एक मैकेनिज्म है कि वो ट्रिगर होता है और आप बड़ी क्विकली 3 चेहरों को रद्द करके कहते हैं कि हाँ, इस तस्वीर में फलां भी मौजूद है। जितने ज़्यादा लोग होंगे
उतनी ही पहचाने में चेहरे की पहचान मुश्किल होगी, तो फिर आप हुलिये पे कंसंट्रेट करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये एक तजर्बा है सिन्हा साहब का। आपको पता चल रहा है ये लोग कौन है? लोग चेहरों को तब भी पहचान लेते हैं जब वो धुंधले कर दिए गए हों। देखें जरा कितनों को पहचाना आपने। छह चेहरे। लेफ्ट से राइट सही पहचाना आपने। अक्सर लोग पहचान लेते हैं प्रिंस चार्ल्स, वुडी एलन जो एक अमेरिकन कॉमिक हीरो है, बिल क्लिंटन बिल्कुल ठीक पहचाना, सद्दाम हुसैन मैंने भी ठीक पहचाना था, निक्सन एक और अमेरिकन नोटोरियस प्रेसिडेंट, बहुत से हैं उनके, एंड लेडी डियाना। लेडी डियाना के बारे में ये कहते हैं कि उनका हेयर स्टाइल इतना स्पेसिफिक है और फेस का कट के धुंधली तस्वीर में भी पहचानी जाती हैं। इतनी डिग्रेडेड नेचर ऑफ दीज इमेजेस के बावजूद सिन्हा साहब ने जिन्होंने ये स्टडी की है वो कहते हैं कि अक्सर लोग इनमें से मोस्ट को पहचान लेते हैं, और जबकि कंप्यूटर ये फंक्शन नहीं कर सकते। हमने पहले भी ये बात की थी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसको ऐसी परसेप्शन मशीन नहीं बना सकते जो चेहरे पहचान सके। वो एक हद तक कर सकता है, इसी वजह से फेस रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो रेटिनल डिटेक्शन, बायोमेट्रिक डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन को अब एक सॉफ्टवेयर पे ले आए हैं, लेकिन वो भी ब्लर को नहीं पहचान सकते। और जब डिफरेंट एंगल से हो तब भी इंसान उनको पहचान लेते हैं। ये तस्वीर भी हम पहले देख चुके हैं। इसको हम व्यू पॉइंट इनवेरियंस कहते हैं। टर्न हुआ हुआ चेहरा जो है वो इंसान अगर देखेगा तो वो कहेगा कि ए और सी एक ही लोग हैं, जबकि कंप्यूटर ये नहीं डिटेक्ट कर सकता। मोड़ दें चेहरा तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये इंसान की अमेजिंग एबिलिटी है। स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो बहुत शुरू में हमने पढ़ा था वो कहते हैं कि नंबर ऑफ सेंसेशन है, ये सारे डॉट्स इकट्ठे होते हैं तो चेहरा बनता है। गेस्टॉल्ट कहते हैं ऐसा नहीं है, चेहरा एक होल होता है और हम चीज़ों को होल के तौर पे देखते हैं। हम फीचर्स को कंपेयर करते हैं, बाप को बेटे से, बेटे के बचपन को उसके अपने बेटे के बचपन से। ये एक बहुत आम तजर्बा है कि हम ये कर रहे होते हैं। वालदा को बेटी से, नॉट ऑन द सेम एज बिकॉज यू विल नेवर सी देम एट द सेम एज इन देयर लिविंग लाइफ। और इसी तरह एक पुप्पी को उसके भतीजे से। हम जब भी तस्वीरें देखते हैं, हमारे यहाँ एक आम बात है कि हम कहते हैं हो फलां से शक्ल मिलती है। फर्ज करें आपको ये ना पता हो कि ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, क्या तब भी आप एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेंगे? परसेप्शन इंफॉर्मेशन पे भी चलती है और फीचर्स की डिटेक्शन पे भी चलती है। हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। डॉक्टर साहब की इजाज़त से ये तस्वीर लगाई है, wearing a helmet in a rescue situation, sitting in his office. इम्पेयरमेंट कई डिजीज या कंडीशंस होती हैं जिनमें हो जाती है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम में हो जाती है, अल्जाइमर्स डिजीज में हो जाती है, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में हो जाती है। जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लोग हैं, जो एक कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है, उनकी मेमोरी एबनॉर्मल होती है चेहरों को याद रखने की। वो गेज को प्रोसेस नहीं करते, यानी नज़र से नज़र मिलाना और किसी की नज़र को फॉलो करना, तो वो इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन को भी नहीं करते, तो उनमें इम्पेयर्ड होती है। अल्जाइमर डिजीज़ में न्यूरो डीजेनरेशन होती है, तो उसकी वजह से मेमोरी रिट्रीव होनी और मेंटल रोटेशन ऑफ फेसेस जो हैं उसको वो नहीं कर पाते, तो वो नहीं पहचानते। अल्जाइमर्स का सबसे बड़ा सिम्टम और प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने ही औलाद, अपनी ही बीवी, अपने ही वालिद को नहीं पहचानेंगे। फिर डिप्रेशन जिन्हें है उनकी नेगेटिव फेसेस की जो परसेप्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती है पॉजिटिव फेसेस की परसेप्शन से। एंड प्रोसोपैग्नोसिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो एक इनएबिलिटी है टू रिकग्नाइज फेमिलियर फेसेस एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डैमेज टू द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन।